नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राम बिशनपुर पंचायत के हुसैनाबाद गांव में है। और यहाँ आप लोग एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एक हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर के यहाँ काफ़ी वो वीडियो चर्चा में था, लेकिन इसको लेकर के राघोपुर थाना की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों पक्ष पर केस भी दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ मामला कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं था, यहाँ कुछ विवाद हुआ था, कुछ लड़कों के बीच विवाद हुआ था। उसी विवाद को जानने के लिए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या विवाद हुआ था और क्या पूरा मामला था। क्या मामला था उस रोज जो इतना विवाद हुआ था, सड़कें जाम हुई थी, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि जो है जैसे ललित राम का बेटा, उनका घर हुसैनाबाद वार्ड नंबर 11 में पड़ता है, उसका बेटा दीपू राम जो पहले से घात लगा के मंदिर के पास खड़ा था, उससे हम लोगों को ऐसा पता चल रहा है कि उसको पहले से खबर होगी कि दारू का खेप यहाँ से गुजरने वाला है। ये घटना 21 तारीख के 1 बजे दिन की है। जैसे दारू वाला वहाँ से दारू लेकर के गुजरा, दीपू राम उस गाड़ी वाले को रोक करके उससे दारू छीन लिया। दारू छीनने के बाद वो दारू हम लोगों के घर के अगल बगल में कहीं पर वो दारू छुपा दिया, जिस जगह पर से उसका दारू चोरी हो गया। दारू चोरी होने के बाद वो लड़का अचानक 22 तारीख के सुबह में हमारे पड़ोस में मसोमात उलेजान है, उसके घर में 8-10 आदमी हल हथियार के साथ जो है वो लड़का सब घुसा और घुसने के बाद ज़बरदस्ती उसके बेटे को उसके घर से खींच के बाहर निकाला। बस्ती के लोग भी सारे जमा हो गए। पूछने पर पता चला कि वो लड़का दीपू राम बोल रहा था कि यही मादरचोद दारू चोरी किया है हमारा, यही दारू चोरी करके लाया है, जबकि इस तरह की बात नहीं थी। उस लड़के को जितने आदमी उधर से आए थे अज्ञात, जिसमें ब्रह्मदेव राम था, रोहित कुमार था, उसके बाद ललित कुमार राम था, दीपू राम था, कुछ अज्ञात लोग भी थे जिनको हम नहीं जानते हैं। उन लोगों के द्वारा उसको बुरी तरीके से मारते हुए वो ललित राम अपने घर तक खींच के ले गया। मतलब ये दारू चोरी का मामला? जी बिल्कुल, ये दारू चोरी का मामला था। ये भी बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू समुदाय के बच्चे को मारा गया, ये कहाँ? जी ये सरासर गलत है। अगर इस तरह की अफवाह अगर सोशल मीडिया पर कोई फैला रहा है तो वो गलत फैला रहा है। इसकी जानकारी अगर किसी को लेनी हो तो जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ पर बाकायदा CCTV कैमरा पहले से लगा हुआ है। वो CCTV कैमरा प्रशासन द्वारा आके देखा जाए कि हकीकत क्या है। हम लोग का यहाँ पर पूर्वज आज़ादी से पहले से है, यहाँ पर हिंदू की आबादी कम से कम 4-5 हज़ार की है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं कि हम लोग कितने प्रेम भाव से यहाँ पर रहते हैं। आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई है। और पत्रकार महोदय के द्वारा जिस तरह से हिंदू मुसलमान बोला जा रहा है वो सरासर गलत है। और ये जो है समाज में जो है असामाजिक तत्व के द्वारा जो है हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी यहाँ पर ज़मीनी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ के और भी हिंदू कास्ट के लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि हम लोग कितने जो है प्रेम भाव से यहाँ पर रहते हैं, जो इस तरह की घटना हम लोगों के दरमियान कभी उत्पन्न नहीं हुई। क्या नाम हुआ आपका? नसीम अहमद नाम हुआ मेरा। देखिए नसीम जी थे और नसीम जी का कहना हुआ कि यहाँ कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ मेन बात है कि दारू को लेकर के दारू छुपाया गया था और वो भी मुस्लिम समुदाय के घर के पीछे में छुपाया गया था, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया या उन्हीं के साथी के द्वारा वहाँ से हटा दिया गया, जिस पर उन लोगों को शक हुआ, दारू माफियाओं को शक हुआ कि ये मुस्लिम समुदाय के लड़कों के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के दारू माफियाओं के द्वारा ही वह मुस्लिम समुदाय के लड़कों के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद यहाँ प्रशासन भी आई थी और प्रशासन के सामने में भी इन लोगों का कहना है कि प्रशासन के सामने में भी उन लड़कों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद मामला बढ़ा और सड़कें तक जाम हुई थी। और उस मामले को, दारू के मामले को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का एक विवाद पैदा कर उनको रूप देने की कोशिश किया जा रहा था और इस हुसैनाबाद के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। और भी कुछ आदमी हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, कहां से मामला चालू हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इलियास। क्या मामला हुआ था उस रोज? मामला ये है कि दारू वाला मैटर था। दारू जो है
छीना था। छीनने का बाद जो है वही दारू ला करके छिपा दिया मुस्लिम का जो है घर के पीछे छुपाने के बाद वो बोला कि नहीं यही मुस्लिम से लड़का सब जो है हमारा दारू छिपा करके ले गया है, जो कि ये सब बात नहीं है। उसके बाद वहीं पर जो खींच करके लेकर जो मारा पीटा किया गया उसको। और देख रहे हैं कि उस पक्ष में देखे थे कि सर फटा हुआ था, उसके बाद सड़कें भी जाम हुई थी, वो ये कहाँ? हाँ, ये भी बात सच है कि सर फाड़ दिया था बंदूक के कुंडे से जो है। कौन फाड़ दिया था सर? दीपू कुमार राम, ललित राम, ये सब था। लेकिन उन्हीं लोग के द्वारा सड़क भी जाम किया गया था। हाँ, उन लोग जो है जाम किया। उनके भी क्या कहते हैं, दीपू राम का भी सर फटा हुआ था। नहीं, वो तो अब जो है हम लोग तो नहीं उसका सर फाड़े थे, वो अपने गिर गया होगा। दारू के नशे में रहता है, हर वक्त रहता है। और पत्थर जो फेंका हर वक्त वो नशे में रहता है। उसके बाप भी नशे में रहता है, वो भी खुद नशे में रहता है। दारू का भी पहले कारोबार कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और कई बार जो है जेल भी गया है। दारू मामले में कई बार भी जेल गया गया है, बाप बेटे दोनों। और हथियार भी जो है लहराते रहता है, वो फेसबुक पे जो है अपने चलाते रहता है, दिखाते रहता है सबको जो है माफिया की तरह। हमसे मतलब उनके पास हथियार है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से लहराता है। उसका वीडियो और है? वीडियो है सर, हम लोग वीडियो रखे हुए हैं उसका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इलियास। देखिए, मोहम्मद इलियास जी का कहना हुआ कि यहाँ पर हम लोग बहुत पहले से ही यहाँ रह रहे हैं और हम लोग हिंदू मुसलमान सभी भाई मिल कर के रहते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग यहाँ आकर के जो बसे हैं, नए बसे हैं, और यहाँ पर दारू का कारोबार चालू कर दिया है, जबकि बिहार में दारू बंद है और दारू बेचना और पीना दोनों कानूनी अपराध है। इसके बावजूद यहाँ दारू का कारोबार खुले आम से धड़ल्ले से किया जा रहा है और प्रशासन की नींद इस ओर नहीं खुल रही है। कहीं ना कहीं इलियास जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ दारू का कारोबार किया जा रहा है। और भी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद अहमद। क्या मामला हुआ था 22 तारीख को? मामला हम गांव में नहीं थे, हम बाहर थे। क्या जानकारी प्राप्त हुआ? ये जानकारी प्राप्त हुआ जो इसका क्या कहते हैं, नाम शाहनवाज को सुने जो मारा है, वो लोग आकर के घर से खींच करके। कौन मारा था? दीपू राम, ललित राम, बरहम राम, यही सब खींच करके ले जाए अपने घर की तरफ, जिसको काट दिया। क्या मामला था पूरा? वही दारू का बारे में। दारू क्या वो उन लोगों का क्या आरोप था? दारू क्या ये दारू खरीदा था, उससे लिया था? नहीं मालूम हुआ, हम लोग देखे तो नहीं मालूम हुआ कि दारू वाले जो ले जा रहा था उसका गाड़ी छीन करके 2 पेटी दीपू राम इधर उधर किया, या उनका साथी जो था उनको भी फोन करके बुलाया कि जो इसको छुपाओ किसी तरह से। छुपाने के बाद उसमें अब चोरी हो गया। चोरी होने के बाद जो है वो कह रहा है जो मुसलमाने चोराया है, वही लड़का से उसी लड़का को जो है ना मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना तक हम लोग देखे। देखिए, कुछ यहाँ पर युवा भी, हम युवा से भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या मामला था उसमें? दारू हुआ, दारू का ये मामला है। क्या दारू का मामला है? पूरा मामला ये है कि जैसे दारू जो दीपू राम, ललित राम जो है वो दूसरे बाइक से जो है दारू जा रहा था। उसी टाइम ललित राम या उसका बेटा जो है दीपू जो है बाइक से उसी का दारू चुरा लिया। चुराने के बाद बारी में जो है रख दिया। अब वहाँ से दूसरा आदमी दारू को चुरा लिया, जो है दूसरी आदमी के नाम इल्ज़ाम लगा रहा है सलीम के पास। ये सलीम जो चुराया तो ही चुराया, आया इसी के घर पे, सलीम के घर पे मारपीट करके कुंडा से, बंदूक के कुंडा से मार सर के फोड़ दिया। उसको मार पीट के घिस के अपने घर तरफ ले गया घिस के। तो ये दारू दीपू राम के द्वारा दारू का भी कारोबार किया? हाँ, कारोबार कर रहे, पहले से भी कारोबार कर रहा है। मतलब ये दीपू राम जो मंगाया दारू, दीपू राम दारू मंगाया था, वही अपने दरवाजे के सामने में दारू खींच के पिछवाड़े में ढक दिया उसको किसी तरह, मगर वहाँ से दारू कोई आदमी चुरा लिया। ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग के भी, आप लोगों के समुदाय के लोग के भी घर के पीछे में कुछ दारू रखा ये रात में रखता है। वही हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग जो है तो ये दारू नहीं बेचता है, नहीं कारोबार कभी नहीं पीता है, नहीं बेचता है। वही रखता है दारू रात में, और रात में ये लोग जो निकाल के ले जाता है, दारू का कारोबार करता है ये लोग रात में। हम लोग के घर के पास है तो पिछवाड़े में रखता है, रात में निकाल के ले जाता है। तो इसकी शिकायत आप लोग प्रशासन से नहीं करते हैं? कितने बार हो गया, हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग नहीं, प्रशासन आता है, देखता है इसको। कई बार जेल भी ले गए इसको, पकड़ के जाता है जेल। 2 महीना के बाद छूट जाता है।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कुद्दूस। देखिए ये मोहम्मद कुद्दूस जी हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर कई बार दारू के लिए इन लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाया, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है इनको जेल भेज देते हैं, फिर वो बेल ले करके आ जाते हैं और फिर से वही धंधा चालू कर देते हैं। कुछ और भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इदा हुसैन। क्या मामला था उस रोज? यही दारू का मामला है। सुन लीजिए, दारू का जो 21 तारीख का शायद से दारू 1 बजे दिन में दारू वहाँ अपने दरवाजा पर छीना था। दारू कौन छीना था? दीपूराम किससे? गाड़ी वाले से, कोई कारोबार करने वाला था, उसी से छीना था। अब कहाँ रखा नहीं रखा हम लोग को तो उतना पता नहीं था ये कहाँ रखा। अब आकर के वहाँ से चोरी हो गया, वहाँ से अब कोई ले गया उठा करके, क्या किया नहीं किया। अब आकर के इसको की नाम से पुड़का शाह आलम को पकड़ करके घर से खींच करके ले गया। बाद में भी इतना पीटा, इतना मारा मत पूछिए। बाद में भी पीटा, हम लोग नहीं कुछ बोले, फिर भी घर से खींच करके ले गया, बंदूक का कुंडा से मारते हुए यहाँ से ले गया। इसी तरह से विवाद बढ़ा। लेकिन उस रोज जो 22 तारीख को जो सड़कें जो जाम हुई थी, तो उसमें तो देखा गया था कि दीपू राम का भी सर फटा हुआ था, जिसके कारण आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा सड़क जाम किया गया था। सुनिए, वो हुआ है, अपने बाप बेटा में लड़ाई कर रहा था, तो दांत काट लिया उसको, अपने बेटा को दांत काटने के बाद। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि हमको मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा घर में घुस के मारा है। नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद सड़क जाम हुई? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो हल्ला में यहाँ से गाड़ी बैग छीन लिया, बच्चा को गया सरपंच को बुलाने के लिए, बच्चा जा रहा था 2 गाड़ी से बैग से। प्रशासन बोला जो सरपंच को बुला करके ले आओ। बच्चा 2 को हम लोग भेजे, वहाँ गया, दीपूराम के दरवाजे के पास गया, दीपूराम गाड़ी छीन लिया और दोनों बच्चा को मारना पीटना शुरू कर दिया। तब यहाँ से 1 लड़का गया तो बच्चा सबको छीन करके इधर से लाया। वहीं पर वो लोग रोड जाम कर दिया, फलना क्या मुस्लिम से आया मारने के लिए, फलना किया चिल्ला किया, ये सब कोई बात नहीं है। अब तो दोनों पक्ष की तरफ से केस दर्ज हो गया। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को कोई तरह का निष्पक्ष हो जाए, निष्पक्ष जांच हो, स्थल जांच हो। और हम भी बोलना चाहते हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलाब हुआ। क्या मामला है? मामला है सर, 1 या 2 के बीच में दिन में दारू वाले जा रहा था 21 तारीख को। तो दीपू राम ने वहाँ खड़ा था और गाड़ी ले दारू वाले जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था। उन्हें बोला कि भाई 112 गाड़ी आ रहा है, दारू वाला वहाँ फेंक दिया। ये लोग जो है सर, लोग जो है दारू अपना दरवाज़ा पर रख लिया। दरवाज़ा पर रखने के बाद जो अपने बाड़ी में उठा के रख गया, बोरी रख लिया। अब वहाँ से वो दारू कौन ले गया नहीं ले गया ये पता नहीं, लेकिन सर दारू का मामला है और कोई ज़्यादा बात नहीं है इसमें, सिर्फ दारू लेके विवाद हुआ। विवाद दारू को लेकर के है जी। मारपीट का जो मामला जो हुआ है, मारपीट का मामला जो हुआ वो महेश्वर मंडल सरपंच का लड़का है, उसको बुलाने के लिए प्रशासन आया, बोला कि उसको, हमको भी कॉल गया था थाना, उसको बुला के ले आओ। मोटरसाइकिल उसको दिया गया यहाँ, और उनके घर के पास जो गया लड़का उसको बुलाने जा रहा था तो वहीं छीन लिया मोटरसाइकिल दीपू राम और ललित राम, और लड़का को मारना शुरू कर दिया। और उनके घर से जितना लेडीज थी सब जो है पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उसी पत्थर से दीपू राम का लगा है सर में। ये सारे घटना प्रशासन के सामने हुई? सामने हुई। फिर भी प्रशासन दोनों पे केस कर FIR दर्ज कर लिया। सर इसका जांच होना चाहिए, वहाँ CC कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम बताया आप? मोहम्मद गुलाब। देखिए ये मोहम्मद गुलाब जी थे और इनका कहना हुआ कि प्रशासन के सामने में ही मारपीट की घटना घटी थी और दीपू राम और उनके परिजनों के द्वारा ही मुस्लिम समुदाय के लोग और उनके बच्चों पर ढेले से वार किया गया था। ईंटा पत्थर रोड़े से जो होता है उनके ऊपर फेंका गया था, जिसमें ही दीपू राम का सर फटा था और उसी को लेकर के विवाद
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय में राघोपुर थाना की पुलिस भी वहां मौजूद थी। उसके बावजूद भी दोनों पक्ष से राघोपुर थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ के समाजी का मांग है कि राघोपुर थाना की पुलिस निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई करे। तब ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।